दोस्तों, जैसा कि भारत में संसद का बजट सत्र चल रहा है और राहुल गांधी ठीक इसी दौरान सरकार से यह सवाल करते हैं कि जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में युद्ध का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो क्या ऐसे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और सरकार इसके लिए किस प्रकार से तैयार है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया है। ऐसे में ईरान ने हुर्मुज जलसंधि को बाधित भी कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है या भारत सरकार किस प्रकार से तैयार है। दोस्तों, जब यही सवाल राहुल गांधी लोकसभा में सरकार से यह पूछने लगी तो सत्ता पक्ष के कई नेता उनका विरोध करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे मुद्दों पर सदन में चर्चा या फिर बहस होना चाहिए या सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है। दोस्तों, जैसा कि इस प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार की ओर से हरदीप सिंह पुरी अर्थात पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह कहा कि सरकार पूरी तरीके से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा संकट में नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि भारत में अनेक शहरों में पेट्रोलियम के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और पेट्रोलियम गैस को ब्लैक में भी बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्लैक में बेचने के बावजूद भी कई शहरों में इसकी किल्लत बढ़ गई है और पेट्रोलियम गैस या यूं कहें एलपीजी गैस मिलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, जैसा कि भारत अपने एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इसका 90% हिस्सा वेस्ट एशिया से होकर आता है। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से ईरान ने हुर्मुज जलसंधि को बाधित कर दिया है और ईरान ने यह धमकी भी दिया है कि इस रास्ते से होकर जितने भी शिप की आवाजाही होगी उस पर ईरान अटैक कर सकता है। और यह ईरान ने करके दिखाया भी है, क्योंकि पिछले दिनों में 5 से 7 जहाजों पर ईरान ने बड़ी तेजी से अटैक किया है अपने ड्रोन और मिसाइलों के साथ। दोस्तों, जैसा कि भारत में एक एलपीजी गैस सिलेंडर के पीछे 115 रुपए की बढ़ोतरी आई है। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अगर युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो इसका प्राइस आसमान छू सकता है। ऐसे में भारत के हर एक होटलों में या फिर यूं कहें कि रेस्टोरेंट में खाना ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने की वजह से माल की आवाजाही कम हो पाएगी। ऐसे में वाहनों का किराया भी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर भारत में महंगाई अपने चरम स्तर पर देखने को मिल सकती है आगे। लेकिन सरकार का तर्क है कि हम सप्लाई चेन को सुरक्षित रखेंगे और इसके अन्य विकल्प की खोज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोलियम के लिए या फिर एलपीजी के लिए हम अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 1973 में अरब ऑयल क्राइसिस आया था और इसी दौरान दुनिया में 3 से 4 गुना महंगाई देखने को मिली थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को 30 दिन की अनुमति दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अमेरिका ने भारत को किन शर्तों पर यह अनुमति दी है। इसके अलावा जब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपना स्वयं का निर्णय ले सकता है, तो ऐसे में अमेरिका अन्य देशों पर या भारत में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। इसके अलावा प्रश्न यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार का डील किए हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चुनौती पैदा कर रहा है या यूं कहें कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत जिस देश से चाहे उस देश से तेल खरीदे, अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।